हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रिया दिलवारिया में आप सभी का स्वागत है। तो ऐसे कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक के होंगे। और ये देखिए बच्चों की बाल मुड़वा लिए है मैंने। और यहाँ करौली से अब गुफा वाली माता के लिए निकल चुके हैं हम लोग और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऊँट थे। तो इन्होंने बोला था मेरे से कि चलो बच्चों को सवारी कर देते हैं, पर ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, इसकी वजह से मैंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद गुफ़ा वाली माता पे चलते हैं, दर्शन कराते हैं थोड़े आपको। गुफ़ा वाली माता के करौली से तो आए हम लोग, केला माता के दर्शन तो कर लिए। अब सोचा गुफ़ा वाली माता पे चलते हैं। तो यहाँ पे जितना भी इलाका था ना, पहाड़ी इलाका था और छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ था सारा मैदान, और मिट्टी मिट्टी थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और ये सूखे सूखे पेड़ थे जो आप देख सकते हो। यहाँ एक भी पत्ते का नामो निशान नहीं था, जितने भी पेड़ पौधे थे सारे सूख रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसके वजह से हम लोगों को जल्दी जल्दी पूजा पाठ करनी पड़ी और बच्चे साथ में थे तो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर रहे थे बच्चे यहाँ भी। और यहाँ से देखो नीचे जा के देखने में नीचे खाई नज़र आती है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, तो पता है उसकी वजह से मतलब बच्चों को थोड़ी हालत ख़राब हो गई, बच्चों बड़ों की सभी की, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी वहाँ पर। और हम लोग वहाँ से करौली से नहा धो के चले आए थे। उसके बाद देखिए ये नीचे माता रानी का दरबार है और यहाँ पर ऊपर से देखते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे दिखता है और नीचे गुफा वाली माता का मंदिर बना हुआ है और सामने एक देवी माता और रखी हुई है गुफा वाली, मतलब उनका मेन मंदिर ये सामने है। और जिस गुफा में वो मतलब रुकी थी वो नीचे उतर के तो आपको दिखा दी, और ऊपर उनका स्थान है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले जिनका मतलब जिनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, तो पहले उनका मंदिर दिखाती हूँ। ये सामने उनका मंदिर पड़ेगा और काफ़ी सारी चमत्कारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ हर वीडियो मतलब हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ मैं, ताकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको पता तो है ही, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नहीं जा पाए इस साल, उनको मैं इसलिए दर्शन कराना चाहती हूँ कि उनको घर बैठे दर्शन हो जाए माता रानी के और वो अपनी मनोकामनाएं मांग लें, जो भी प्रार्थना है उनके दिल में वो मांग लें। तो ये गुफा वाली देवी माता है, तो चलिए इनके दर्शन कराती हूँ मैं आपको। और उससे पहले यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए ये जो पानी है ना, ये हर टाइम 24 घंटे ये भरा रहता है इसके अंदर कोई नल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस पत्थर में से पता नहीं है कहाँ से टपकता है, इस पत्थर में से। और ये माता रानी ये ना इसमें से पानी टंकी पे ऊपर रखी, लेकिन इस ऊपर की टंकी में झाँक के देख लिया सब लोगों ने, इसमें कोई पानी वानी नहीं है, कोई पाइप नहीं है। ऑलरेडी इसमें से अपने आप ही पानी निकलता है, कोई पता नहीं कर पाया आज तक कि इसमें से पानी आता कहाँ से है। ये देखिए, तो इससे बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी चुकाए जाते हैं। जो मनोकामना मांगोगे आप और आपकी मनोकामना पूरी होगी तो वो पैसे ज़रूर चुकेंगे। और ये गुफा वाली माता है जहाँ स्वयं माता विसर्जन हुई थी, रुकी थी। तो ये वही वाली माता है जो केला देवी हैं, मेन इनका दरबार यहाँ पर है गुफा वाली माता पे। और सब यही बोलते हैं, इतना तो मुझे ही पता है कि सब यही बोलते हैं कि इनका सबसे मेन घर और मेन दरबार यही है, उसके बाद वो है। लेकिन इसीलिए केला माता पे जाने के बाद यहाँ जाया जाता है। और यहाँ नगाड़े बज रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख लिया मैं, तो यहाँ पर वो पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बहुत मुश्किल यहाँ पानी पी पाए थे हम लोग। उसके बाद ना गुफा वाले मंदिर में चलते हैं। तो ये बच्चों को लेके जा रही थी, वे बहुत छोटा गुफा थी, पता है बैठ के जाना पड़ रहा था, सर पे पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, देख लीजिए आप लोग। और ये गुफा के अंदर माता रानी विसर्जन हुई है, यहाँ बैठी हुई है अपना स्थान लेके। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सर पे पड़ रहा था। मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैंने अपने खुद के हाथ से ही वीडियो बनाई थी। पहले मैंने कहा आपको गुफा का मंदिर दिखा देती हूँ, फिर मैंने फ्रंट कैमरा लगाया था, फिर उसके बाद
मैंने ना फिर आपको दिखाने की कोशिश की थी, अपने आप को भी और उसको भी। और देखिए आप लोग कितना सर से लग रहा है ये पत्थर। और प्रशांत के पापा को तो घबराहट हुई थी ना, तो वो आधी मतलब थोड़ा सा घुसते ही चले गए थे, लौट गए थे कि नहीं मुझे मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं तो माता रानी का नाम लेते 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 घुस गई और यहाँ के दर्शन कर लिए। तो चलिए अब फ्रेंड, यहाँ के दर्शन कर लिए, अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से पता है कहाँ के लिए चलते हैं, अब एक दूसरा मंदिर और जाना है, क्योंकि हमने पंडित से बोला हुआ था कि वहाँ से, वो बोल रहे थे कि वहाँ से जाने के बाद आपको कुछ मंदिरों के दर्शन करने पड़ेंगे, तभी आपकी पूजा सफल हो पाएगी। तो हमने बोला ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं नगर सिंह बाबा के मंदिर। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले नीचे दिखाती हूँ, यहाँ गाड़ी रुकी थी हमारी। सबसे पहले नीचे यहाँ पूजा पाठ और वैसे कुछ सामान मिलते हैं, सामग्री मिलती है पूजा पाठ की। तो यहाँ से ले लेते हैं नारियल वगैरह और चादर वगैरह, क्योंकि एक मस्जिद भी बनी हुई है दरगाह के अंदर सईद बाबा की। तो एक मतलब दरगाह बनी हुई है अंदर, तो उन पे चादर चढ़ाई जाती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ओनली 200 रुपये की एक चादर आई थी। ये जितने भी लोग थे ना, सब साल के अंदर एक बार कमाते हैं, उसी कमाई को एक साल तक चलाते हैं ये लोग। जो भी इनको मिलता है उस कमाई को बेचारे एक साल चलाते हैं, जब तक माता, जब मेला लगता है तब तक इनके पैसे चलते हैं। उसके बाद फिर दूसरी साल के लिए भी इसी से जोड़ते हैं ये अपने पैसे। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ कोई बाज़ार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गाँव था ये। तो ये मंदिर में से ही अपना कुछ कमा लेते हैं बेचारे, और उसी में से ये अपना पालन पोषण करते हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। ओनली 200 रुपये का प्रसाद चढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने अच्छी खासी यहाँ प्रसाद पूजा करवा ली थी। जब मैं पूजा में बैठी थी तो मैं थोड़ा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, पर ऊपर का वीडियो नगराज बाबा का शूट कर लिया। आप लोग दर्शन कर लेना। और ये देखिए कितनी सारी भीड़ है सड़क में, वहाँ से निकलते टाइम यहाँ पे हमें इतने सारे भेड़ बकरी मिले, और बहुत खूबसूरत नज़ारा था, हरे हरे पेड़ पौधे। ये देखिए इन लोगों का गांव था ये, वहाँ से निकलते टाइम। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा शूट कर लेती हूँ, तो आप लोग भी देख लोगे। तो वीडियो काफ़ी 2-3 दिन से मैं डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ से आने के बाद इतनी थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें यहाँ ढाबा मिला, तो ढाबे में हम लोग यहाँ खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद ना हम घर के लिए निकलेंगे। फिर अब कहीं भी नहीं जाना है, जो भी हमने देवी दुर्गाओं के दर्शन करने थे हमने कर लिए, और हम यहाँ से फ्री हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे इतना महंगा खाना मिलता है, ओनली 2 रोटी और 2 सब्जी और सलाद था, और ये 100 रुपये की प्लेट थी यहाँ पर। ना 100 रुपये से ज़्यादा थी ना कम थी, ओनली 100 रुपये की प्लेट थी। पर मेरे को महंगा लगा, आप लोगों को शायद सस्ता लगा होगा, क्योंकि उस टाइम जब हम गए थे ना, मैं घर पे गई थी मम्मी पापा के साथ, तो उस टाइम 50 रुपये 60 रुपये ऐसे मिलती थी। लेकिन अब 6-7 साल बाद गई हूँ ना, 6-7 8-10 साल बाद गई हूँ, तो अब ये 100 रुपये प्लेट हो गई है। और आगे चल के किसी पे 150 मिल रही थी, किसी पे 200 मिल रही थी, इन पे तब भी 100 मिल रही थी। बहुत ज़्यादा महंगाई है। किसी पे सोचो कि कोई दर्शन करने के बाद नहीं हो तो बेचारे कहाँ से खाएँ। चलिए, और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी शायद 12 बज रहे हैं, और अभी मतलब आधे घंटे पहले मैं घर पर आ चुकी हूँ। बच्चों के बाल मुड़ गया आराम से, और मेरी माता के दर्शन भी आराम से हो गए हैं, और मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप लोग देख लीजिए कैसे दर्शन, किस किस के दर्शन हुए हैं, और मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, और किस किस की पूजा की है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग देख लीजिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि कल से हम लोग बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। 2 दिन हो गए, 2 दिन से हम सोए नहीं हैं। चलिए ठीक है, ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कमेंट में ज़रूर पूछना कि आए कैसे, समझ में नहीं आए तो ओके बाय। तो मैं स्प्राइट बोतल मंगाई है मैंने, तो चलिए पहले पी लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं।